हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल कंसीडर किया था, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। उसमें हमने टू फोर्सेस कंडीशन, थ्री फोर्सेस कंडीशन क्या होता है, और उसमें हमने लैमिज थ्योरम कंसीडर किया था, उसका इक्वेशन भी हमने निकाला था। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम फिजिक्स की सिंपल ऐसी टीचिंग करते हैं, आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स देते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। तो आज जो है हम वो लैमिज थ्योरम के एप्लीकेशन बेसिस प्रॉब्लम्स कंसीडर करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो लैमिज थ्योरम का हमारा जो इक्वेशन था, ये हमारे ऐसे 3 4x हुए थे। ओके, उसको हम डिटेल नहीं लेते, अभी हमने पहले पिछले वीडियो में डिटेल लिया है। ये हमारा F1 था, ये F2 था, और ये होगा F3। ओके, उसके बाद यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा एंगल में किया, और यहाँ पे गामा एंगल में किया। तो इसका जो इक्वेशन था, वो इक्वेशन हमने कैसा निकाला था, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, और F3 अपॉन साइन गामा, F3 अपॉन साइन गामा। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, अब इसका इक्वेशन का ये हो गया लैमिज थ्योरम। ओके, उसका इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, वो न्यूमेरिकल की बेसिस हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। ओके, अब अगर अरेंजमेंट है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये हो गई स्ट्रिंग। ओके, वो स्ट्रिंग को जो बॉक्स है, वो बॉक्स ऐसा वेटेड जो बॉक्स है, वो वेटेड बॉक्स अटैच किया हुआ है, जिसका जो वेट है, वो वेट हमें 4 न्यूटन दिया हुआ है। कितना वेट दिया हुआ है, 4 न्यूटन वेट दिया हुआ है। ओके, और ये 4 न्यूटन वेट ये बॉक्स पे, यहां से एक फोर्स क्या किया, स्ट्रेच किया, यहां से एक फोर्स स्ट्रेच किया, तो उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू 5 न्यूटन है, यानी 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ, ये जो बॉक्स है, वो बॉक्स को स्ट्रेच अगर करते, मानो ये अगर बॉक्स है, ओके, और ये बॉक्स, ये स्ट्रिंग है, पहले ऐसा वर्टिकल स्ट्रिंग थी। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रिंग को एक बॉक्स हमने अटैच किया है, और वो स्ट्रिंग को अगर यहां से अगर स्ट्रेच अगर किया, तो बॉक्स ऐसा नीचे आएगा, ऐसा ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसी वर्टिकली क्या होगी, स्ट्रेच होगी। ओके, तो यहां पे ये एंगल मेक करेगी थीटा, विच इज मेकिंग एन एंगल विथ अ वर्टिकल। ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विथ अ वर्टिकल। और अगर आपको अगर कहा जाए, तो ये होगा टेंशन, ये होगा टेंशन, और ये भी यहाँ पे भी क्या होगा, टेंशन होगा, ये टेंशन होगा, और ये भी क्या होगा, टेंशन होगा। ओके, तो ये जो है, ये जो रहेगा टेंशन की जो डायरेक्शन, ये टेंशन है, तो उसकी भी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, टूवर्ड्स रहेंगी। ओके, और ये जो है, ये अब अगर आपको अगर कहा जाए कि इसका जो ये होगा हमारा, और उसके बाद ये यहाँ पे एंगल थीटा मेक किया, उसने एंगल थीटा मेक करने के बाद ये जो है यहाँ पे फोर्स स्ट्रेच किया है, यानी टेंशन यहां से 5 न्यूटन का उस पर क्या किया हुआ है, फोर्स अप्लाइड किया हुआ है, ये 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया हुआ। अगर आपको अगर कहा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन की इसमें अगर ऑप्शन अगर दिए है, मानो ये होगा हमारा टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 5/4, फर्स्ट ऑप्शन अगर ऐसा दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 4/5, सी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/5,
और डी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 5/3 तो आपको इससे ऑप्शन चूज करना है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स 2 टाइप से ऐसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। जो ये जो है, अब इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, इसकी पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये बॉक्स हो गया, और ये हो गया फोर्स, ये हो गया 5 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे जो है ये होगा 4 न्यूटन का फोर्स जो वेट कंसीडर करते हैं। ओके, और ये यहाँ पे होगा ये टेंशन, ये यहाँ पे क्या होगा, ये टेंशन। ओके, अब और यहाँ पे ये जो है इसका तो हमें वैल्यू निकालना है। ओके, अब ये जो टेंशन है, यहाँ पे इसने एंगल ऐसा मेक किया हुआ है, ये थीटा। अब ये जो टेंशन है, ये टेंशन 2 कंपोनेंट में क्या होगा, रिजॉल्व होगा। 2 कंपोनेंट में क्या रिजॉल्व होगा, एक रहेगा कोसाइन कंपोनेंट और दूसरा रहेगा साइन कंपोनेंट। ओके, तो कोसाइन कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट यानी ये जो होगा ये, ओके, ये होगा हमारा t cos थीटा, यानी ये जो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक हो गया t cos थीटा, और ये जो हो गया है, ये हो गया है t sin थीटा। ये क्या होगा, t sin थीटा। ओके, यानी डायग्राम पर से हम कैसे निकालते हैं, अब t cos थीटा जो बैलेंस हो रहा है 4 न्यूटन के साथ, ये यहाँ पे 4 न्यूटन आ गए, और t sin थीटा जो बैलेंस हो गया है 5 न्यूटन के साथ, जो बैलेंस हो गया है 5 न्यूटन के साथ। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का रेशियो लेना पड़ेगा, यानी tan थीटा, इस पर से हमें मिल रहा है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 5/4। tan थीटा दैट इज इक्वल टू 5/4, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब ये इक्वेशन को हम लैमिस थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, लैमिस थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन को, लैमिस थ्योरम से इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, लैमिस थ्योरम से। ओके, अब ये जो है, ये और ये होगा, ये होगा और ये होगा। ओके, ये होगा t, ये होगा t और ये होगा t। ओके, अब ये जो यहां का जो फोर्स है वो फोर्स होगा 4 न्यूटन, यहां का जो फोर्स है वो फोर्स होगा 5 न्यूटन, और यहां का जो फोर्स है इट इज अ टेंशन, कहते हैं उसको टेंशन इन द स्ट्रीम। ठीक है, अब लैमिस थ्योरम के साथ इसको हमें कैसा सॉल्व करना है, यानी ये होगा F1, ये होगा F2 और ये होगा F3। इधर का ये जो होगा टेंशन ने कही, इसको ऐसे T से 5 न्यूटन से डिनोट करते हैं, 5 न्यूटन 4 न्यूटन और टेंशन। अब लैमिस थ्योरम से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लैमिस थ्योरम यानी हमें यहां का जो एंगल है, ये एंगल इसको हम अल्फा कहेंगे, अल्फा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो बीटा हो गया है, और यहाँ का जो एंगल है वो एंगल हो गया है गामा, वो एंगल हो गया है गामा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहां से तो हमें इजीली दिख रहा है, यहां से हमें इजीली दिख रहा है जो अपना ये जो फोर्स है यानी टेंशन है, उसका टेंशन का जो साइन ऑफ एंगल है वो अल्फा है, तो उसकी जो वैल्यू है यहां से अल्फा की वैल्यू हमें इजीली दिख रही है 90 डिग्री। कितना दिख रही है, 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा t, पहला t अपॉन साइन 90 डिग्री, t अपॉन साइन 90 डिग्री। ओके, अब यहां का जो है, यहां का ये हमें निकालना है, तो ये कैसा होगा, यहां का ये थीटा है, ये जो है ये थीटा यहां पे हो गया है, ये थीटा यहां पे अगर है, ये थीटा यहां पे अगर है
तो ये जो इतना जो एंगल जो होगा, इतना एंगल ये ऐसा, इसको अगर हमने ऐसा अगर सॉल्व किया तो ये अगर थीटा है तो यहां से इतना जो एंगल होगा वो होगा थीटा, और ये इतना जो एंगल है, इतना एंगल, ये इतना एंगल, ये होगा 90 डिग्री। यानी गामा की जो वैल्यू है वो है 90 प्लस थीटा। ये कितनी आ गई? 90 प्लस थीटा। ओके, अब ये होगा हमारा 90 प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, और इतनी जो ये है इसका ऐसा सर्कल बनता है, तो सर्कल की जो टोटल जो एंगल की जो वैल्यू है वो होती है 360। वो कितनी होती है? 360 यानी 90 प्लस थीटा, 90 यानी 180 प्लस थीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 180 माइनस थीटा। बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस थीटा, यानी ये जो बीटा है, ये बीटा की वैल्यू हो गई 180 माइनस थीटा। बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस थीटा। अब एंगल हो गए तो सिर्फ हमें निकालना है। अब ये जो होगा अल्फा होगा। अब बीटा यानी कौन सा फोर्स लेना है हमें? बीटा यानी 5। ये 5 डिवाइडेड बाय साइन 5 डिवाइडेड बाय साइन 5 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू अब बीटा होगा, अब गामा यानी इसके अपोजिट यानी 4 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा, 4 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा। ओके, अब साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आती है साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आती है? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आती है साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आती है? कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? 5 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, और उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 4 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, ये तो इधर 1 हो गया, टेंशन का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें tan थीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 5/4। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 5/4, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 5/4। tan थीटा इक्वल टू 5/4, ये हमारा पहला ऑप्शन आ गया। ओके, तो वही प्रॉब्लम जो है, ये ऐसा टाइप का जो प्रॉब्लम है, ये टाइप का प्रॉब्लम हमने 2 मेथड से सॉल्व किया है। अल्टरनेटिव मेथड्स, लैमिस थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, और अपना ये जो है ऐसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने ये सिंपल ऐसा हमने प्रॉब्लम लिया था, और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम के बेसिस आते हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और अगर जो नीडी स्टूडेंट है उनको वीडियो शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम सिंपल ऐसी जो ट्रिक्स है वो आपको देते रहते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आपका जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया ऐसा रिस्पांस है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, और जो आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी वो नोट्स आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।